कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। बाबा मैं देव बाबू कब से तेरे नंबर पे फोन लगा रहे हैं, लेकिन एक तू है, फोन तू उठा ही नहीं रही है। देख अपना फोन, और तू देख ये पूछ के खाने पे लगी है। चलो चलो हो रहा, बाद में आते हैं। मैं और शुभेंदु एक ही थाली में खाना खाते, 18 साल बीत गए और वो हमको छोड़ के कलकत्ता चला गया मुंह मोड़ के। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलिए। जब भी हमारे राज की शादी होगी इसी घर से होगी। हाँ जी, तो पूजा की शुरुआत करें। जी पंडित जी, वो रुकिए पंडित जी। सब लोग यहाँ पर हैं। रूप कहाँ है? दीदी अभी तो यहीं था, लगता है फोन लेकर कहीं चला गया है। तुम्हें पता है ना, पूजा के वक्त सब लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए। भरत भाई, रूप को बुलाओ। अरे जूते बाहर ही निकाल कर आइए आप। ओह हाँ, पूजो के ध्यान में भूल ही गया था, माफी। अरे देबू, बहुत अच्छा किया यहाँ आ गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। खुश रहो खुश रहो। शोभा, ये पेंट अच्छा लगा ना? कैसे अच्छा लगेगा? हाँ, कितना अजीब कलर करवाया है आपने। ऐसा करते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी पूजो के लिए देर हो रही है और बच्चे लोग दिखाई नहीं दे रहे। बस वो लोग आते ही होंगे, हमारे पीछे ही थे ना। ओ माय गॉड, बड़ी माँ आप लोग कैसे रहोगे यहाँ? इतनी गर्मी है यहाँ पर और पॉल्यूशन भी। रूप, तुम्हें पता है ना यहाँ पर पूजा चल रही है। हाँ, और पूजा के वक्त सब लोगों को यहाँ हाजिर रहना चाहिए। सॉरी बड़ी माँ। अरे अजय, राज कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही था ना?
आंटी वो तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से ही जौहर चला गया था। चौरा? अजय, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था ना। आपको तो पता है ना आंटी, उसे काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। और अगले महीने तो मलेशिया से बड़ा ऑर्डर आने वाला है और उन्हें सब कुछ देसी चाहिए। अब हो सकता है इन्हीं काम में उलझा हो। और वैसे भी उसने मुझसे बोला है कि जैसे ही वो काम से फ्री होगा सीधे घर आ जाएगा। आज नए घर में पूजा है और वो तो यहां आना चाहिए था। मैं अभी बात करती हूँ उससे। हेलो। जी माँ। राज, कहाँ हो तुम? मैं राजावाड़ी जा रहा हूँ, वहाँ का मार्केट देखने के लिए। मैंने सुना है कि वहाँ पर कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं। एक बार मुझे वहाँ कुछ समझ में आ गया ना, तो ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन पूजा के दिन तुम्हें यहाँ होना चाहिए था ना। माँ, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगा। जी माँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। और संभल के आना। ओके माँ। बाय बाय। अरे बेटा कस्तूरी, ओहो, अरे बेटा बहुत भारी है झोला। हाँ, दे मुझे दे। रुक। क्या हुआ पापा? अरे बेटा बहुत भारी है, दे देना मुझे। भारी बिल्कुल नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तू कभी भी बात नहीं मानती है। चल, अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया एक बात। क्या? अरे तेरी माँ ने बोला था ना साड़ी और ब्लाउज लेके आने के लिए। अरे बेटा मैं तो भूल गया। तुम तो जानती है अपनी माँ को ना, अगर साड़ी ब्लाउज लेके नहीं किया ना तो पूरा घर अपने सर पे उठा के रख लगेगी वो। बेटा एक काम कर, तू घर जा, मैं आता हूँ लेके। पापा आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, नहीं दे। मेरी बात मान, तू घर जा, तू बहुत थक गई है बेटा। मैं आता हूँ जा। पापा संभाल के जाना। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ जाऊंगा। संभाल के जाइए। हाँ ठीक है, तू संभाल के जा। क्या करूं, बहुत जोर से भूख लग रही है। ज्यादा कहीं का बड़ा गाड़ी वाला बनता है ना, सड़क पे चलने वाले लोगों की जान की कीमत नहीं होती है क्या? हेलो, क्या हुआ? अंदर किसको बोला? तुम्हें और किसे? तो तुम्हें बोलने की तमीज नहीं क्या? तमीज की बात करते हो? गलती तुमने की और सीनाजोरी करते हो। तुम्हारे ड्राइवर को दिखाई नहीं देता क्या? वो हेलो, इधर उसने जानबूझकर नहीं किया, समझी ना? बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, किधर तोड़ेगा है ना? और तुम चिप्स खाते खाते टहलते हुए रोड पे चल रही हो, साइड में चल सकती हो ना? सुनो, तुम मेरे खाने के बारे में कुछ बोलो मत, वरना मैं तो... क्या? वरना क्या कर लेगी? तुम दूर से बात करो। क्या कर लोगी? वरना मैं पत्थर उठा के ना तुम्हारे... अरे पास में डिस्पेंसरी है, उनके पास लेके चलते हैं। देखा आपने,
मुझे लग रहा था दीदी अपने रूप को वाला रूम देंगी, लेकिन बस अपने राज के बारे में ही सोचती हैं वो। हर समय मुंह चलाना जरूरी है, थोड़ी देर चुप रहो। अभी आए हैं ना इस घर में, धीरे धीरे वो रूम ही नहीं, ये घर हमारा। दीदी, मैं क्या कह रही थी कि आप ना रूप को राज के सामने वाला रूम दे देते तो अच्छा होता। आमने सामने रहेंगे ना तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। अब देखिए ना, रूप कितना नादान है, हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। भाई के सामने रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं दीदी, राज के बगल वाले कमरे में मैं रहूंगी। अब तो जानती है ना कि मुझे ज्यादा ऑफिस जाना पसंद नहीं है। पास रहूंगी तो ऑफिस के काम वहीं हो जाएंगे। थैंक्स बुआ। वैसे ही मुझे ऐसा रूम चाहिए जहाँ कोई आता जाता ना हो। हाँ, ताकि रात में जब तुम घर के बाहर जाओ तो किसी को पता भी ना चले, और जब तुम घर में वापस आओ तो आसानी हो, है कि नहीं? बड़े पापा, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ, जैसे और भी लोग जीते हैं, बस। अरे अजय जी आंटी जी। कहाँ जा रहे हो तुम? सुबह से यही कपड़े पहन के घूम रहे हो तुम। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। और अगर तुम चाहो तो तुम राज के कपड़े पहन सकते हो। हाँ आंटी जी, लेकिन क्या है ना कि अभी राज भी नहीं आया है और ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग है, सो। बेटा, काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा। हाँ, कभी अपना भी ख्याल रखा करो। हमारी बातों पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। हमसे ज्यादा कहीं चिंता तो इस अनाथ की है ही नहीं। अजय, दीदी ठीक कह रही है। चलो, तुम्हें राज के कपड़े निकाल कर दे। ठीक है। तुम्हारे ड्राइवर की वजह से ना मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। वो हेलो, उसने जानबूझकर नहीं किया। और तुम सड़क के किनारे चल सकती हो ना, टहलते टहलते खाते हुए जाना। हाँ, वो क्या है ना, मैंने आज ही चलना सीखा है। और तुम्हारा ये बेवकूफ ड्राइवर, ये तो बचपन से गाड़ी चला रहा होगा ना? क्यों? कहना क्या चाहती? समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मेरा कितना नुकसान हो गया। नुकसान हो गया? तुम्हारे 200 रुपए के सूट में कीचड़ उड़ गया तो नुकसान हो गया। तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो? ये हॉस्पिटल है, कोई चिड़ियाघर नहीं। बाकी मरीज भी है यहाँ पर। ये आप इसे समझाइए। जल्दी कीजिए ना, कब से पट्टी बांध रहे हैं आप? हो गया बस। कब होगा यार? शोभा, ये किसकी तस्वीरें देख रही हो? तुम्हारी होने वाली बहू। हमारी होने वाली बहू? क्या कह रही हो? राज की उम्र शादी की हो चुकी। तुम्हारा ध्यान ना ही बिजनेस पर है ना ही घर पर। शोभा, तुम जानती हो कि मैंने अपने दोस्त दुलाल से वादा किया। वादा? कैसा वादा? कौन से वादे की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बेटा मुंबई में रहा है, वहां पढ़ा लिखा है, नए ख्यालात का है। वो एक छोटे गांव की अनपढ़ लड़की के साथ शादी के लिए कभी भी नहीं राजी होगा। शोभा, ये मत भूलो कि इस घर की एक एक ईंट दुलाल के दिए हुए कर्ज में बंधी हुई है। उस कर्ज के बोझ के तले मैं अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूं। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। शोभा, हमारा बेटा जिस आधुनिकता का जीवन जी रहा है वो दुलाल की वजह से ही संभव हो सका है।
ठीक है, तो इसे एक बैंक की लोन की तरह समझ। मैं पैसे लौटाने के लिए तैयार। पैसे की वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। शोभा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उनके दिए हुए पैसे तो हम लौटा देंगे, लेकिन उस समय का क्या होगा जब उन्होंने हमारी मदद की थी? कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं, त्याग से आती जाती है। यदि दुलाल ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद ये सब, ये शान शौकत, ये घर, ये कुछ नहीं होता। नहीं सुवेंदु, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत, काबिलियत, किस्मत की वजह से हुआ है। खैर छोड़ो इन सब बातों। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बोल देना चाहती हूँ कि इस घर में मेरे बेटे के लिए मेरी पसंद की बहू है, और ये मेरा आखिरी फैसला। समझ लिया तुमने? शोभा, मैंने तुम्हें हर चीज की छूट दे रखी है, तुम्हें ऑफिस का हेड भी बना दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, फैसले लेने का अधिकार अभी भी मेरा ही है। मैंने कभी भी तुम्हारी किसी भी बात में अड़ंगा नहीं लगाया, इसलिए अरे शोभा, आज तुमने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया कि नहीं? मेरे ख्याल से कई दिनों से तुमने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया है। मैं ऐसा करता हूं, डॉक्टर को भी फोन करूं। हाँ, सॉरी शोभा, जो वादा मैंने अपने दोस्त दुलाल से किया था, वो वादा मैं भूला नहीं हूं। मैं दुलाल की बेटी कस्तूरी को ही अपने घर की बहू बनाकर लाऊंगा, और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो लोग हमें मिल नहीं जाते। कितना भीड़ था वहां, ने बाप रे बाप, ऐसा लगा। अच्छा हुआ निकल। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुमने सब साड़ी तो ले लिया था ना जो तुमने पसंद किया था? ऐसा तो नहीं है ना कि बाबा का पैसा खर्चा हो जाएगा इसलिए तुमने नहीं लिया? पापा, आप भी ना, मैंने जो जो साड़ी ली है ना वो सबको पसंद आएगी, लेकिन माँ को। माँ को? क्या माँ को? अरे बेटा, तुम माँ की चिंता क्यों करती है? हाँ, और तुमने तो माँ के लिए सबसे महंगी वाली साड़ी खरीदी है। देखो बेटा, तेरी माँ को ना तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से मैं जानता हूं। उसको बस ये पता होना चाहिए कि उसकी साड़ी सबसे महंगी वाली है। बस, तो चिंता मत करना, समझी पगली। और हम ये दे, मुझे एक गठरी दे। आराम से, आराम से, आराम से। और ये झोला पकड़, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, इसे वहां रख के फिर आता हूं, और तब तक तू सीधे घर जा। सीधे घर जाएगी तू, समझेगी नहीं? पापा, आप इतनी चिंता मत करो। कैसे नहीं करूं चिंता? देखो देखो देखो, तो फिर से कोई गाड़ी वाला आएगा फिर। ठीक से जाना बेटा, सोना, ठीक था? पापा तो चले गए, आज पूरे दिन में कितना कुछ हुआ, बहुत जोरों से भूख लग रही है, घर जाके दाल चावल खा लूंगी। माँ, मैं डोली के घर जाके आती हूँ। अच्छा सुन, अब बहुत अच्छा हो जाएगा, कस्तूरी की शादी होने वाली है। माँ, दी कितनी मोटी है ना, हाँ। ससुराल में भी जाकर खाती रहेगी, लोग क्या बोलेंगे? अरे तुम्हें क्या,
वो जाने और उसके बाप जाने। मैं सोच रही हूँ दी की जगह में दी की फैक्ट्री ज्वाइन कर लूँ। माँ, माँ ये देखो मैं सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। आशा ये तुम्हारे लिए, और माँ ये तुम्हारे लिए साड़ी। ये कैसी साड़ी लेके आ गई? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारे बाबा तो बहुत तारीफ करते रहते तुम्हारे डिजाइन की। ये तो मैं फंक्शन में भी नहीं पहन पाऊंगी, बिहू में भी नहीं पहन पाऊंगी। मुझे पता तो मैं खुद ही चली जाती ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अनु? और क्या हो गया है तुम? अरे कस्तूरी इतने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लेके और तुमको पसंद नहीं? अरे कभी तो तुम लोग इसके पसंद का मान रख लिया करो। पापा माँ के लिए ना एक साड़ी से काम नहीं चलेगा। हम जाएंगे और माँ के लिए और साड़ी लेकर आएंगे। और माँ एक काम करेंगे, जिस दिन हाट का दिन रहेगा ना हम इकट्ठे जाएंगे और आपको जो साड़ी पसंद आए ना आप वही खरीदना। अगर वहां नहीं मिली तो हम जोरहट भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे माँ की पसंद मालूम है, मैं खुद लेकर जाऊंगी माँ को। दुलाल, अरे दुलाल। कौन? अरे शंभू, कैसे आना हुआ? दुलाल तुम्हें पता है मेरे एक गिरधर है दोस्त पुराने, अरे जिनके कपड़ों की रंगों की दुकान है। हाँ हाँ याद आया। क्या हुआ उसको? अरे उसको कुछ नहीं हुआ, वो पास ही में ना लड़की को देखने आई थी, तो किसी वजह से उससे बात नहीं बनी, तो मैंने अपनी कस्तूरी बिटिया के लिए बात चलाई, तो वो उसको देखने के लिए भी राजी हो गए। अब तुम कहो तो यहाँ ले आता हूँ दिखाने। अच्छा एक बात बता, उसके साथ में उसका लड़का भी है? हाँ लड़का भी है। पापा हमें यहाँ से चलना चाहिए। शादी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। शांत हो जाओ शोभा। अरे बच्चे की जैसी परवरिश होगी वैसा ही तो बिहेव करेगा ना। आप इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या लड़के वाले ने मना कर दिया क्या? मनोरमा, तुम जब भी मुंह खोलती हो ना तो मनहूसी बोलती हो।